बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, सदगुरु जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु विरागपति साहेब की, गलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल अंश को बंदगी साहेब। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से कलकत्ता में मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। समझना इतना मुश्किल है जैसे कहते हैं सुई के नाके से ऊंट को गुजारना, इतना मुश्किल है। लेकिन जिस पर मालिक की कृपा हो जाए उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। वो बड़े आराम से इस ज्ञान को समझ भी जाता है, और परमात्मा की दया से इतना आत्म बल भी मिल जाता है कि इसको अपना सके, इसको ग्रहण कर सके। क्योंकि समझने के बाद भी कोई बिरला शूरवीर होता है जो इसको अपना सकता है। ये सबके बस की बात नहीं है। भले समझ भी जाए ना कोई इंसान कि नितिन दास बिल्कुल सही बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको अपना सके। क्यों? कारण क्या है? साहिब कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं यहाँ सूरमा जिसे 3 लोग का डर नहीं। कहते हैं मौसी का घर नहीं है ये कि कोई भी उठा और चला गया मौसी के घर। ये कबीर पंथ है। यहाँ आना खाला का घर नहीं है। यहाँ वही आ सकता है जो शूरवीर है, जो सत्य का साथ देने वाला है, जो सत्य के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, जिसका जीवन सत्य को खोजने के लिए इस संसार में उसने इंसान चूल्हा धारण किया है। वही इस ज्ञान को समझ सकता है, वही इस ज्ञान को अपना सकता है, वही इसको अपने जीवन में धारण कर सकता है। नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है। तो कबीर साहब उसी सत्य का ज्ञान देने के लिए इस भवसागर में आपको और हमें तारने के लिए बार बार आते हैं। सत्य सुकृत नाम से सतयुग में आते हैं, मुनिंद्र नाम से त्रेता युग में आते हैं, द्वापर में करुणामय नाम से आते हैं, और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। आने का एक ही मकसद है, सच्चे नाम का भेद बताना, सच्चे नाम के बारे में इस जीव को समझाना। चारों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं, लेकिन वो अपने नाम जपवाने नहीं आते, क्योंकि आ तो और भी रहे हैं अलग अलग युगों में। विष्णु जी के अवतार देख लो, सतयुग में विष्णु जी, त्रेता में राम जी, द्वापर में कृष्ण जी, और कलयुग में अब कल्की जी आएंगे। तो उनके आने के बाद लोगों ने उनके नामों को जपना शुरू कर दिया। आज त्रेता वाले राम का नाम नहीं छूट रहा है, जबकि द्वापर वाले कृष्ण जी भी आगे चले गए। आज द्वापर वाले कृष्ण जी का नाम नहीं छूट रहा है, जबकि कल्की अवतार का आगमन होने वाला है। यानी हर इंसान केवल नामों को पकड़ के बैठा है। लेकिन कबीर साहब के आने का मकसद क्या है? वो इस दुनिया में सारे नाम जो इंसानों ने बना लिए हैं उनको छुड़वाने आते हैं। इंसानों ने बना लिए मतलब यानी इन 52 अक्षरों का जितना भी खेल है, 52 अक्षरों की जो भी उत्पत्ति है वो इंसान के द्वारा हुई है। और इंसान के द्वारा भी कौन से इंसान के द्वारा? जिसके मुख से ये आवाज़ें निकल रही हैं, वही 52 अक्षरों को उत्पन्न कर पा रहा है। और जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है, जैसे कोई गूंगा है, वो 52 अक्षर नहीं उत्पन्न कर पा रहा है, उसके मुंह से केवल एक ही आवाज़ निकल रही है, आ। तो ये 52 अक्षर कहाँ से आते हैं? ये हमारे मुख से आते हैं। तो कबीर साहब इन्हीं 52 अक्षरों को छुड़वाने के लिए इस संसार में आते हैं, इस संसार में सत्य का प्रचार करते हैं। साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। यानी इस संसार में
भगवानों के नामों को पकड़ के जो इंसान बैठ गया है, कौन से नामों को पकड़ के बैठ गया है? इन 52 अक्षरी नाम को। ये हिंदी के नाम हिंदुस्तानियों ने रख लिए, अरबी के नाम अरब वालों ने रख लिए, अंग्रेजी के नाम अंग्रेजों ने रख लिए, जापानी नाम जापान वालों ने रख लिए, ताइवानी नाम, चाइनीज नाम, मंगोली नाम, डच नाम, फ्रेंच नाम, स्पेनिश नाम, पुर्तगीज नाम, दुनिया भर के नाम ही नाम हो गए हैं। इतना बड़ा पसारा हो गया नामों का कि अब ये संभाले नहीं संभल रहा। फिर भी समझ में आता है कि सब अपने अपने नामों में संतुष्ट रहें। तब भी समझ में आता है कि चलो किसी ने पानी का नाम जल रख दिया, किसी ने वाटर रख दिया, किसी ने नीर रख दिया, किसी ने तोय रख दिया, कम से कम कोई झगड़ा तो नहीं है। आज दुकान पे जाके तुम कह दो कि मुझे वाटर दे दो, कोई झगड़ा नहीं है। वो ये नहीं पूछेगा तूने जल क्यों नहीं बोला, तुमने पानी क्यों नहीं बोला। वो तुम्हें जल, वाटर, नीर, तोय, पानी में से कुछ भी बोल दोगे, पकड़ा देगा। तब भी संतुष्टि होती है कि चलो कोई बात नहीं, इंसान ने नाम बनाए हैं, एक ही वस्तु के कई नाम बनाए हैं अपनी अपनी सहूलत के लिए। ठीक है, किसी देश वालों ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, तब भी समझ में आता है अगर सब प्रेम से रहे तो। लेकिन आज यही नाम हमारी जान के दुश्मन बन गए। एक पल की खबर नहीं कब मुसलमान हिंदुओं पे चढ़ाई कर दें। क्यों? क्योंकि ये राम राम करते हैं, अल्लाह अल्लाह नहीं करते। एक पल की खबर नहीं कि कब मुसलमानों का कोई ताजिया निकल रहा हो और हिंदू उस पर अटैक कर दें। क्यों? ये अल्लाह अल्लाह करते हैं, राम राम नहीं करते। ये जितनी बमबारी हो रही है, यहूदी मुसलमानों पे बम फेंक रहे हैं, मुसलमान ईसाइयों को मार रहे हैं, ईसाई मुसलमानों को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? जबकि सबका परमात्मा एक है। जानते हैं, यहूदी भी जानता है कि परमात्मा एक है। उसने हिंदुओं को भी बनाया, मुसलमान को, सिख को, ईसाइयों को, यहूदियों को। हिंदू भी जान रहा है परमात्मा एक है, जिसने मुसलमानों को भी बनाया है, सिखों को भी और ईसाइयों को भी। मुसलमान भी जान रहा है कि एक खुदा है, उसी ने सबको बनाया है। सब कुछ जानते हुए भी लड़ रहे हैं। कारण क्या है? कारण है 52 अक्षर। मान सब एक को ही रहे हैं, लेकिन उस नाम से नहीं मान रहे जो नाम हमारे धर्म वालों ने रख दिया। बस दिक्कत ये है, मुसलमानों ने अल्लाह रख दिया। अब वो चाहता है कि हर इंसान अल्लाहू अकबर बोले। जिसने परमात्मा नाम रख दिया वो कहता है सब परमात्मा को ही याद करो। जिसने वाहेगुरु रख दिया उसके यहाँ कोई भी चला जाए उसको वो वाहेगुरु वाहेगुरु जपने के लिए दे देगा कि वाहेगुरु जप केवल। कारण क्या है? क्योंकि सब अक्षरों को ही सत्य मान बैठे हैं, अक्षरों को ही परमात्मा मान बैठे हैं, अक्षरों को ही पूजा पाठ मान बैठे हैं। अब ये छूटेंगे कैसे इस जाल से? जब उनके जीवन में कोई सतगुरु आएगा और वो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताएगा, एक अक्षर को छुड़वाएगा और एक अक्षर को लखाएगा, तब समझ लो कि ये जाल टूट पाएगा। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु आएगा वो क्या करेगा? वो दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद समझा देगा। एक अक्षर जो 52 अक्षर है उसको छुड़वा देगा और एक अक्षर यानी अविनाशी आत्म तत्व है उसको लखा देगा। जब इन दोनों का भेद समझ में आ जाएगा तब तुम असत्य को त्याग के सत्य के साथ जुड़ जाओगे, तब तुम सत्यधर्मी हो जाओगे, तब तुम सत्कर्मी हो जाओगे, तब तुम सत्संगी हो जाओगे। इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं सत्य को प्राप्त करने का। तो वाणी यही समझा रही है। कह रहे हैं जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। ये बार बार आना जाना, बार बार मरना जन्मना, बार बार नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना, ये क्यों हो रहा है? कारण क्या है? कारण बस यही है कि तुमने सत्य को छोड़ दिया है और असत्य को यानी नकली नामों को पकड़ के तुम बैठ गए हो। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है बिल्कुल क्लियर, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। कह रहे हैं कि कृत्रिम यानी नकली, डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल, मैन मेड नाम कथे तेरे जीवा। हे परमात्मा, तेरे जितने भी नकली नाम हैं, तेरे जितने भी मैन मेड नाम हैं, तेरे जितने भी आर्टिफिशियल कृत्रिम नाम हैं, ये कैसे बोले जाते हैं? इस जीव के द्वारा।
कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। जो तेरा असली नाम है, जो तेरा सत्य नाम है, वो परा पुरबला यानी इन माया के नामों से परे, और पुरबला यानी शुरू से भी शुरू, यानी सदा सदा रहने वाला, वो तेरा असली नाम जब हमारे जीवन में सतगुरु आता है तब उसका भेद प्राप्त होता है। और जितने भी नकली नाम हैं, ये सब नकली नाम देने वालों को क्या बोला है कबीर साहब ने? इन्हीं को काल का दूत बोला है। कह रहे जो नर पड़े बावन के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, कहाँ पे? इस संसार में। फिर उसका आना जाना, जन्मना मरना, ये सब खत्म हो जाता है। कह रहे हैं फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। फिर उसके बाद इस काया में नहीं रहेगा वो, इस काया को छोड़ के कहाँ रहेगा? फिर सार शब्द में समा जाएगा। फिर उसका असली घर क्या है? सार शब्द ही उसका असली घर है। गुरु का दिया हुआ नाम ही उसका असली ठिकाना है। फिर वो इस नाशवान संसार में, इस माया जड़ संसार में लिप्त नहीं होता। कह रहे हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये कागज की पुड़िया, अरे बूंद पड़े घुल जाना है। लोग कह रहे हैं ये परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया। कह रहे हैं कागज की पुड़िया है ये, बूंद पड़े घुल जाना है। जिस दिन लगातार 40 दिन बारिश हो गई, उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। ये 75% पानी और 25% धरती इसीलिए रखी गई है ताकि ये सब पानी में घुल जाए। तुम्हें पैर रखने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। पुराने इतिहास में जो कथाएं हैं पढ़ के देख लो, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है कि लगातार 40 दिन बारिश हुई, तब एक ऋषि ने बहुत बड़ी नाव बनाई, उस नाव पे एक एक जोड़ा रख लिया। एक एक जोड़ा रखा ना, बाकी कहाँ गए? कहाँ गए बाकी? सारे मर गए, सारे मर गए। तो हम में से एक जोड़ा कौन है जो उठ के जाएगा उसमें? बाकी सब मरेंगे। ये है परमात्मा की दुनिया। अरे ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़। क्या होता है झाड़ झाखड़? झाड़ क्या होता है? पेड़ पौधे, झाड़ियां। जो लोग कह रहे हैं परमात्मा ने दुनिया बनाई है, इनको परमात्मा की बनाई दुनिया में एक हफ्ते के लिए रोक दिया जाए ना, वो अफ्रीका के जंगल में झाड़ झाकड़ में ये भागे फिरेंगे सारे। ये रास्ता ढूंढेंगे, भगवान निकालो यहाँ से, कहाँ फंस गए। पैर पैर पे एनाकोंडा बैठा हुआ है मारने के लिए, पैर पैर पे शेर चीते बैठे हुए हैं मारने के लिए। आज बढ़िया बढ़िया मकान शहर बन गए हैं, बढ़िया ताले बन गए हैं, दरवाजे लगा के आराम से सो जाता है, तो सोच रहा है कि परमात्मा ने दुनिया बनाई है। ये इंसान की बनाई दुनिया है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। ये मकान इंसान ने बनाए हैं, परमात्मा ने नहीं बनाए। ये बिल्डिंगें इंसान ने बनाई हैं, परमात्मा ने नहीं बनाई। ये मोबाइल, लैपटॉप, हवाई जहाज, कारें, ये परमात्मा की देन नहीं है। किसकी देन है ये इंसान ने बनाए हैं। अगर परमात्मा की दुनिया में एक दिन छोड़ दिया जाए ना तुम्हें, वो अफ्रीका के जंगलों में, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। रास्ता ढूंढोगे भागने का यहाँ से। तो कह रहे हैं ये संसार झाड़ी और झाखड़, अरे उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। फिर क्या कह रहे हैं? अरे कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। यानी जब ये संसार छूटेगा, ये बेगाना देश यानी काल भगवान की माया नगरी, जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मौत मिली, मौत के घाट उतारे गए, जहाँ बड़े बड़े अवतार आए और मृत्यु को प्राप्त हो गए, उस देश से निकल के हम कहाँ जाएंगे? हम सार शब्द में यानी उस परमात्मा के शरण में जाएंगे। जैसे गंगा नदी समुद्र में समा जाती है, ऐसे ही हम कहाँ समाएंगे? हम परमात्मा में समा जाएंगे। उसी को सार शब्द बोला है। तो कह रहे हैं वही सार शब्द जब हमारे जीवन में आएगा, जब हम उस भेद को समझ पाएंगे कि सार शब्द होता क्या है, तब हमारी सूरत इस
इस संसार से विमुख होना शुरू हो जाएगी। कह रहे सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। कह रहे सूरत को कहाँ स्थिर करेंगे? फिर हम सार शब्द में सूरत को स्थिर करेंगे, फिर ये उसी में समाएगी। लेकिन अगर हमें ये जाप देने वाले, अजपा जाप देने वाले, अनहद नाद देने वाले गुरु मिल गए, क्योंकि ये जीव बड़ा अज्ञानी है, ये सोच भी नहीं सकता कि इसको फंसाने के लिए किस किस प्रकार के शब्दों की रचना कर रखी है इस काल और माया ने, ये नहीं समझ सकता। एक शिकार कभी समझ ही नहीं सकता कि किस प्रकार का जाल लगाया गया है मुझे फंसाने के लिए। क्या मछली समझ जाती है कि उस चारे के अंदर लोहे का कांटा लगा रखा है? अगर मछली समझ जाए तो कोई मछली फंसे ही ना, समझो। तो ये जीव मछली बना पड़ा है और इसको फंसाने के लिए नाना प्रकार के शब्दों की रचना करी है। किसने? इसी काल और माया ने। तो कबीर साहब समझाते हुए कह रहे हैं कि जाप, अजपा और अनहद ये नाम देने वाले, इस प्रकार का ज्ञान देने वाले गुरुओं को जल्दी से जल्दी त्याग देना चाहिए। और कौन सा गुरु धारण करना है? जो तुम्हारी सूरत को शब्द में समाने का रास्ता बता दे। तो कह रहे हैं जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। ये काल उसको नहीं पकड़ सकता जो सूरत शब्द में समाने का रास्ता जान ले, क्योंकि काल सब कुछ कर सकता है, बस सूरत को पकड़ नहीं सकता। लेकिन फिर इसने 84 में कैसे डाल रखा है सूरत को? क्योंकि सूरत ने इसको पकड़ रखा है। समझो, सूरत ने इसको पकड़ रखा है, इसलिए ये बार बार लख 84 में जा रही है। जैसे शीशे में दिखाई देने वाला कुत्ता, शीशे में जो कुत्ता दिखाई दे रहा है, क्या बाहर वाले कुत्ते को काट सकता है? क्या शीशे में दिखाई देने वाला कुत्ता बाहर वाले कुत्ते को निकल के शीशे से बाहर काट सकता है? क्या कभी नहीं काट सकता। लेकिन फिर भी बाहर वाला कुत्ता भौंक भौंक के मर जाता है। कारण क्या है? क्योंकि शीशे वाले कुत्ते ने बाहर वाले कुत्ते को नहीं पकड़ रखा, बाहर वाला कुत्ता शीशे वाले कुत्ते को पकड़ के बैठा है। यही कारण है। इसी को साहिब समझा रहे हैं। कह रहे हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो। कह रहे बिना काटे ही मर गया। इससे बुरी किस्मत किसकी होगी? बिना काटे ही मर गया। एक होता है लड़के मर के कट के मरना, एक होता है भौंक भौंक के मर जाना। तो कह रहे हैं जैसे स्वान कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो। और कहें कबीर नलनी के सुगना, तो हे कौन पकड़े हो। कहते हैं हे सुरता, तुझे कौन पकड़ सकता है? तुझे 7 जेलों में भी अगर रख दिया जाए, तू अपनी सूरत को घुमा दे, कहां कहां पहुंचा दिया, कोई बांध ही नहीं सकता तुझे। लेकिन कैसे फंसी पड़ी है? भरम भूत के द्वारा। संतों ये भरम भूत सकल जग खाया। ये भरम में पड़ी हुई है। मैं इसकी पूजा कर लूं तो मैं खुश हो जाऊंगी, आनंद में आ जाऊंगी, सुखी हो जाऊंगी। मैं उसकी पूजा कर लूं, मैं उसकी पूजा कर लूं। ये इसी में उलझी पड़ी हुई है। इसको ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा कि सबकी पूजा छोड़ और अपने आप को जान ले, तब इसका कल्याण हो जाएगा। यानी वो कुत्ता सामने दिखाई देने वाले कुत्ते को छोड़ दे, हटाओ उसको दिमाग से, और क्या करे? अपने आप को जान ले। जब अपने आप को जान लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि सामने दिखने वाला भी मेरा ही प्रतिबिंब है, इसकी पूजा नहीं, इसको छोड़ना है। तो लोग क्या कर रहे हैं? लोग अज्ञानतावश अपने स्वरूप को ना जानने के कारण दूसरों के मायावी स्वरूप को पकड़ के बैठ गए। अपना स्वरूप यानी अपनी आत्म अवस्था, अपना आत्म ज्ञान, अपना आत्म स्वरूप जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। गीता में यही समझाया गया, लेकिन किसी के समझ में ही नहीं आया। जो गीता पढ़ते पढ़ते आज 50 साल जिनको हो गए हैं, वो नहीं समझ पा रहे कि गीता में लिखा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। गीता क्या बोल रही है? गीता यही समझा रही है कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। आत्मा ही सत्य सनातन है। बताओ कहाँ बोले उन्हें किसी की पूजा करने को?
क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक, जो पुरुष अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सारे धार्मिक कर्म कर्तव्य क्या होते हैं? किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, अब वहां पर जितने भी कर्म कांड हो रहे हैं वो धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। हिंदुओं के यहाँ चले जाओ, क्या हो रहा है? पूजा पाठ हो रहा है, हवन यज्ञ हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, मूर्तियों की पूजा हो रही है, भव्य समारोह चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, यज्ञ चल रहे हैं। क्या है ये धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। मुसलमानों के यहाँ चले जाओ, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, सारा जितना भी सिस्टम है, वुजू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। सिखों के यहाँ चले जाओ, गुरुद्वारे में पाठ कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, बड़े बड़े समारोह चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं। क्या है ये सब धार्मिक कर्म कर्तव्य हैं। ईसाइयों के यहाँ चले जाओ, वहाँ पर बाइबल चल रही है, पूजा पाठ चल रहा है, नाम जाप चल रहा है, सब कुछ सिस्टम चल रहा है, वो भी धार्मिक कर्म कर्तव्य है। सारी दुनिया में धर्म के नाम पे धार्मिक कर्म करते हुए तो बताए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं बताया जा। गीता में बिल्कुल इसके उल्टा है। गीता में पूरा उल्टा कर दिया कि जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उस आत्मज्ञानी के लिए सारे मंदिर, सारी मस्जिद, सारे चर्च, सारे गुरुद्वारे किसी काम के नहीं हैं। उसके लिए किसी काम के नहीं हैं। उसके लिए सारे देवी देवता, सारे भगवान, सारे तीर्थ स्थान, हर प्रकार की पूजा अर्चना किसी काम की नहीं है। खेल ही खत्म कर दिया। और किसने किया? गीता ने किया। लेकिन लोग गीता को ही नहीं समझ रहे। जो गीता में सारी पूजा पाठ खत्म करने की बात कर रहा है, लोगों ने उसी के मंदिर बना के पूजा शुरू कर दी। कबीर साहब इस संसार में आए, मंदिरों का खंडन किया। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ वासे, ये चाकी भली पीस खाए संसार। किसने बोला? कबीर साहब ने बोला। लेकिन लोगों ने उन्हीं के नाम पे मंदिर बना दिए। कबीर साहब ने बोला, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दी बनाए, ता चढ़ मुल्ला वांग दे बहरा हुआ खुदाए। उन्हीं के नाम पे मजारे बना रखी है कबीर साहब के नाम। तो कैसे बात बनेगी? जो तुम्हें समझाने आ रहा है कि ये सब चीजों को छोड़ दो, ये पूजा पाठ को छोड़ दो, ये दूसरों की पूजा करना छोड़ दो, उसी की पूजा करने में लग गए सारे। तो यही अज्ञान है। अब करना क्या है? अब अपनी आत्मा को जानना। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो इसी जन्म में आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या है? जो अपने आप में स्थित हो जाते हैं, यानी अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अब उन्हें किसी अन्य लोक, किसी अन्य स्वर्ग नरक की कामना ही नहीं रहती। वो किसी लोक में जाने के लिए तैयार नहीं होते। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नहीं। कहते कोई स्वर्ग जाने के लिए पूजा कर रहा है, हे भगवान मैं स्वर्ग में चला जाऊं। जितने मुसलमान हैं, जितने क्रिश्चियन हैं, ये क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं? ये क्यों नमाजें पढ़ रहे हैं? इनके दिमाग में बस एक चीज बैठी हुई है, जन्नत मिल जाए। बस जन्नत जाने के लिए इनसे कुछ भी करवा लो। ये जितने बम फोड़ रहे हैं अपने जिस्म पे बांध के, इनको क्या बोला जा रहा है कि तुम ये बम वहां जाके फोड़ दो, तुम्हें जन्नत नसीब हो जाएगी। खुद की जन्नत नसीब कराने के लिए ये लोगों को जहन्नुम में भेज रहे हैं। इतना बड़ा जो चल रहा है षड्यंत्र धर्म के नाम पे, जबकि असली जन्नत क्या है? खुद को जान जाना ही जन्नत है। अपने स्वरूप को जान जाना ही जन्नत है। जो अपने आत्म स्वरूप को जान लेगा,
उसको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उसको किसी स्वर्ग में महास्वर्ग में, उसको किसी अलख लोक अगम लोक अनामी लोक सत्यलोक ब्रह्म लोक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कहते हैं वो कहीं नहीं जाता, वो अपने आप में स्थित हो जाता है। गीता भी यही समझा रही है कि वो स्थित प्रज्ञ कैसे स्थित हो जाता है, जैसे एक कछुआ अपने आप में स्थित हो जाता है, और जब वो अपने आप में स्थित होता है तो वो सेफ मोड में चला जाता है। आपने कछुआ देखा? आप देखोगे कछुआ अगर गली में जा रहा है, दो चार कुत्ते आ जाएं उसको काटने के लिए, तो वो क्या करता है? कुत्तों से तेज भागेगा क्या? कुत्तों से तेज भागेगा? नहीं भाग सकता। पक्षी की तरह उड़ेगा क्या? नहीं उड़ सकता। खरगोश की तरह गड्ढा खोद के घुस जाएगा क्या? नहीं घुस सकता। तो क्या करेगा? वो अपने आप में स्थित हो जाएगा। वो अपने हाथ पैर अपने अंदर कर लेगा, पूंछ अंदर कर लेगा, गर्दन अंदर कर लेगा। अब वो कुत्ते चाहकर भी उसको नहीं पकड़ सकते। अब वो केवल घूमेंगे आजू बाजू कि कहाँ चला गया, ये कहाँ चला गया, लेकिन इसको पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार गीता में हमें यह ज्ञान मिलता है कि भवसागर से बचने के लिए हमें स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ का मतलब है जो सुख और दुख दोनों को एक समान जानकर अपने आप में स्थित हो जाए, ना कि छोटे छोटे सुखों के कारण, छोटी छोटी मान्यताएं के कारण गली गली भटके मंदिरों में मस्जिदों में। बिल्कुल नहीं। आज हमारे धर्म में अगर कोई भटक रहा है तो वो धार्मिक इंसान ही है जो सबसे ज्यादा भटक रहा है, और उसकी ये भटकना कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक उसके जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं आ गया। इसीलिए गीता में बिल्कुल स्पष्ट बताया गया, अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो कहाँ जाओ? कहाँ जाना है? बालाजी जाना है या मथुरा जाना है या काशी जाना है? कहीं नहीं जाना। कहाँ जाना है? हे अर्जुन, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें असली सत्य तत्व का बोध कराए, जो सत्य यानी असल ज्ञान का, असली तत्व का तुम्हें ज्ञान दे, ताकि तुम्हारे असत्य तत्व से तुम्हारा पीछा छूट जाए। असत्य तत्व क्या है? कि जितनी काया माया संसार जड़ प्रकृति है, ये सब असत्य है, यही माया है। तो सतगुरु क्या करता है? माया से परे तुम्हें तुम्हारा स्वरूप ज्ञान देता है। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूँ। माया कौन सी है? ये है माया। यानी जो असली कृष्ण जी हैं वो इस नकली कृष्ण जी के पीछे छुपे रहते हैं, यानी इस शरीर रूपी नाशवान कृष्ण जी के पीछे आत्मा रूपी अविनाशी कृष्ण जी हैं। लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए कोई उनकी पूजा कर नहीं पाता। किसकी पूजा कर रहे हैं? जो दिख रहा है उसकी पूजा में लगे हुए सारे, और जो दिख रहा है उसकी मृत्यु भी हो गई। पैर में तीर लग के फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे भगवान की मृत्यु कैसे हो सकती है। जिसके पैर में तीर लगा वो नकली कृष्ण यानी देह रूपी कृष्ण है, और जिसको तीर छू भी नहीं सकता वो आत्म रूपी कृष्ण है, जिसके लिए बोला गया, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्लोदंतापे ना शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, इस आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं कृष्ण जी? किसकी महिमा गा रहे हैं? देवी देवताओं की। किसकी महिमा गा रहे हैं? किसको पूजने को कह रहे हैं? खाटू श्याम बाबा को। किसको पूजने को कह रहे हैं? भीष्म पितामह की पूजा करें क्या? कि वो बड़ा भीष्म था, पराक्रमी था, उसने ऐसा शपथ ग्रहण कर ली थी। अरे ली होगी उसने अपने लिए, तुम्हारे लिए क्या किया उसने? कर्ण की पूजा क्या करे क्या? महावीर था, दानी था, रावण से बड़ा दानी था क्या? रावण ने 10 बार सिर दिया, कर्ण ने कितनी बार सिर दिया? एक बार भी ना दिया। तो फिर तो ज्यादा दानी की पूजा करनी है, शीश का दानी। तो महादानी तो रावण है, 10 बार शीश दान दिया। किसको दिया? शिव जी को दिया। और शिव जी कौन है?
ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। तो जब शिव ही सत्य है और सत्य को उसने 10 बार दान दे दिया, वो राक्षस कैसे रहा ये बता दो। वो ऋषि का पुत्र था, राक्षस क्यों कहलाया ये बता दो। फिर तो रावण की पूजा कर लो, फिर तो रावण ही अच्छा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। और ऐसा नहीं कि रावण की पूजा नहीं होती, एमपी में रावण का भी मंदिर है, वहां पे रावण की भी पूजा होती है, कर्ण की भी पूजा होती है, दुर्योधन की भी पूजा हो जाती है, बताओ। और हमारे ही धर्म वाले कहला रहे हैं वो कि हम सनातनी है, झंडा लेके भगवान और सनातनी बने हुए हैं। दिक्कत ये है, कारण ये है क्योंकि इन्हें सत्य का पता ही नहीं है कि आखिर सत्य होता क्या है। जिस दिन हमारे धर्म वालों को सत्य का पता चल गया, उस दिन ये धर्म विश्व गुरु बन जाएगा। याद रखना इस बात को। संतों ने जो भविष्यवाणियों में बोला है कि विश्व गुरु कौन बनेगा, भारत बोला है, और भारत में धर्म का नाम भी बताया है कि सनातन धर्म वाला ही विश्व गुरु बनेगा। ईसाई नहीं बोला, मुस्लिम नहीं बोला, यहूदी नहीं बोला, सिख नहीं बोला, सत्य सनातनी की बात करी है उन्होंने, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है। उनका तो ये देवी देवता नहीं छूट रहा है। कृष्ण जी गीता में साफ कह रहे हैं, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ो, उसमें क्या कह रहे हैं। जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं की छोटी छोटी इच्छाओं के कारण देवी देवताओं को पूजते हैं, वो अज्ञानी जीव हैं, वो अल्प बुद्धि लोग हैं, यानी जिनकी बुद्धि छोटी होती है, वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। कहाँ बोला देवी देवताओं की पूजा करने के लिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि उनको फल मिल जाए। कौन से फल? किसी को कार मिल जाए, किसी को बंगला मिल जाए, किसी का अच्छा बिजनेस चल पड़े। वो सोच रहे हैं ये देवी देवता हमें बिजनेस दे देगा, फल दे देगा। जबकि गीता क्या कह रही है? अध्याय 7 20 21 22 श्लोक पढ़ो जरा, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो किसी को अपने मन के अनुसार फल दे सके। ऐसा कोई देवी देवता नहीं जो किसी को कोई फल दे सके। ये सारे फल हे अर्जुन मैं प्रदान करता हूं। अब बताओ, यानी गणेश जी की आरती फेल कर दी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत और कोड़िन को काया, और बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। और गीता कह रही है कि देवी देवता किसी को कुछ दे ही नहीं सकते, जो कुछ भी देता हूं मैं देता हूं। बताओ अब क्या महिमा रह गई गणेश जी की, क्या रह गई किसी और देवी देवता की? जो तुम सोच रहे हो भैरव बाबा की पूजा कर लूं तो ये मिल जाएगा, खाटू श्याम की पूजा कर लूं तो ये मिल जाएगा, उसकी पूजा कर लूं तो वो मिल जाएगा, उसकी कर लूं तो। गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिख रखा है कोई देवी देवता तुम्हें कुछ दे ही नहीं सकता। अब जिनको कुछ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, इसको भी समझ लो। जैसे किसी गांव में तुम रहते हो, गांव में सड़क नहीं है, गांव में कोई स्कूल नहीं है, गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। अब तुमने अरदास लगाई कि हे भगवान, मानो गांव का प्रधान है, तुमने प्रधान को भगवान मान लिया, हे भगवान हमें सड़क चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए। उस प्रधान ने सुन लिया, उसने क्या किया? तथास्तु करके चला गया कि हाँ हाँ हो जाएगा। अब वो गया कहाँ? वो गया अपने एमएलए के पास। वो एमएलए कहाँ गया? वो गया आगे मंत्री के पास। वो मंत्री कहाँ गया? वो गया प्रधानमंत्री के पास। और प्रधानमंत्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक ग्रांट लेके आ गया, चेक लेके आ गया 5 करोड़ का। अब वो चेक आता 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 किसके हाथ में आ गया? लास्ट में वो आ गया ग्राम प्रधान के हाथ में। उस प्रधान के हाथ में आ गया, गांव के प्रधान के। अब वो गांव का प्रधान उस चेक को कैश करवा के एक मकान, एक हॉस्पिटल बनवा दिया, एक रोड बनवा दी, एक स्कूल कॉलेज बनवा दिया। अब गांव वाले सारे खुश और दिन रात उसकी महिमा गा रहे हैं कि हमारे गांव का प्रधान ही भगवान है, हमें सब कुछ दे देता है, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, ये सब हमें दे देता है। अब एक ज्ञानी पुरुष गया उस गांव में,
ये बताने के लिए कि जिसकी तुम महिमा दिन रात गा रहे हो वो तो खुद आगे मांगता है, वो तो खुद आगे से लेके आया है। अब उस गांव के लोग इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो गांव के लोग विरोध करने लग जाते हैं उस आदमी का, हम नहीं मानते, नहीं हमारा भगवान तो यही है। तो वो आदमी क्या करता है, उस गांव के लोगों में से एक जो विश्वास पात्र होता है उसको लेके चला जाता है, आजा बेटा दिखाते हैं तुझे। जब वो आगे जाके दिखाता है पूरा सिस्टम, तब उसके समझ में आता है कि ये गांव प्रधान ने तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हमारे लिए, ये तो 1-2 पैसे का भी उपहार नहीं दे सकता हमें, हमारे लिए। ये सारा पैसा कहां से आ रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है। तो इस 3 लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट कहां है, ये ब्रह्म के हाथ में है, ये ब्रह्म लोक है, ये ब्रह्म से ब्रह्मांड बना हुआ, ये ब्रह्म का लोक है। ये ब्रह्म जिसको चाहता है वो ताकत दे देता है, ये ब्रह्म जिसको चाहता है वो हिम्मत दे देता है, बड़े बड़े शूरवीर बना देता है, ये वीरों को डरपोक बना देता है, भागते हैं जान बचा के, ये कुछ भी कर सकता है। तो इसके हाथ में सब कुछ है। तो इसी का ज्ञान समझाया जा रहा है कि किसी देवी देवता की पूजा करने से किसी को भी कोई फल नहीं मिलता, फल देने वाला कोई और है, लेकिन उसको तुम जानते नहीं, इसलिए तुम उस छोटे छोटे देवी देवताओं के पीछे लगे रहते हो। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब तक तुम ये नहीं समझ गए कि देवताओं से ऊपर कौन है, त्रिदेव, त्रिदेव से ऊपर कौन है, माया, माया से ऊपर कौन है, ब्रह्म, ब्रह्म से ऊपर कौन है, पार ब्रह्म। जब तक तुम पार ब्रह्म तक नहीं पहुंच गए तब तक तुम्हें समझ में आ ही नहीं सकता कि आखिर ये खेल चल क्या रहा है। तुम इसी नीचे वाले पदों में उलझे रह जाओगे और जिसकी पूजा करोगे तुम उसी के लोक में चले जाओगे। भूतों की पूजा करोगे, भूतों में जन्म ले लोगे, पितरों की पूजा करोगे, पितरों में चले जाओगे, राक्षस की पूजा करोगे, राक्षस बन जाओगे, प्रेतों की पूजा करोगे, प्रेतों में चले जाओगे, किसी जानवर की पूजा करोगे, जानवरों की योनि में चले जाओगे, पेड़ पौधों की पूजा करोगे, पेड़ पौधे बन जाओगे, देवताओं की पूजा करोगे, देवता बन जाओगे, ब्रह्म की पूजा करोगे, ब्रह्मलोक में चले जाओगे, और पार ब्रह्म की पूजा करोगे तो पार ब्रह्म ही हो जाओगे। कबीर साहब यहाँ तुम्हें पार ब्रह्म बनाने आते हैं, तुम्हारी अवस्था बदलने आते हैं। जिसको साहिब कह रहे हैं, बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी उस पीव के द्वारा इस जीव को छुड़ा के अपने में समाने को मुक्ति कहते हैं। यही गरीबदास जी समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय, कह रहे एक ब्रह्मा नहीं है, करोड़ों ब्रह्मा बैठे हुए हैं, इस संसार को बार बार पैदा कर रहे हैं। कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी जब साहिब की बंदगी मिल गई, उस परमात्मा की बंदगी मिल गई, अब ये गंदगी में नहीं जाएगा। गंदगी यानी ये माँ का गर्भ, यही है सबसे बड़ी गंदगी। तुम घर में गंदगी नहीं रहने दोगे, साफ कर दोगे। तुम गली मोहल्लों में गंदगी नहीं रहने दोगे, नहीं रहोगे उसके बीच में। तुम शहर को भी साफ कर लोगे, लेकिन तुम माँ के गर्भ को साफ करके दिखाओ, जिसमें 9 महीने उल्टा लटक के आना पड़ेगा। तो बंदगी का फायदा क्या है कि ये गंदगी में नहीं आने देता दोबारा। साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश, यानी ये फिर जगदीश में समा के जगदीश ही हो जाता है। लेकिन इस ज्ञान को कोई अज्ञानी नहीं समझ सकता, किसी के बस की बात नहीं है कि इस ज्ञान को समझे। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लग गई, उसको ये ज्ञान ऐसे समझ में आने लग जाता है जैसे उसे इसी की तलाश है। वो इसको ऐसे हजम करने लग जाता है जैसे सबसे प्रिय भोजन हो तुम्हारा, तुम एक्स्ट्रा भी खा लोगे उसको, उसको भी हजम करने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ जाए। और जो तुम्हें पसंद नहीं है तुम आधा भोजन भी करके कहोगे भैया नहीं खाई जाएगी। समझो, ये ऐसा ज्ञान है, एक बार तुम्हारे समझ में आ गया फिर ऐसा समाएगा तुम्हारे अंदर कि सारा अज्ञान बाहर कर देगा। फिर ये ऐसा रसगुल्ला है कि इसको एक बार खाने के बाद तुम्हें और किसी चीज में मिठास आएगी नहीं।
सब कुछ फीका पड़ जाएगा, केवल इसी में रस आएगा। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। इसके अलावा इस संसार में और कोई सत्य नहीं है। इसके अलावा इस संसार में सब झूठ ही है। चाहे तुम कहीं चले जाओ, कहीं भी मुंह घुमा लो, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, किसी भी धार्मिक गुरु के पास चले जाओ, किसी वृंदावन में चले जाओ, काशी चले जाओ, द्वारिका मथुरा चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हें अज्ञान ही अज्ञान मिलेगा। और तुम्हें सत्य कहाँ मिलेगा? केवल और केवल तत्वदर्शी संत के पास। वो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देगा, वो तुम्हें तुम्हारे अंदर समाएगा। तो कह रहे हैं ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अपने आप में समा जाओगे, और जब अपने आप में समा गए तो तुम्हारा आना जाना ही खत्म हो गया। मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, मैं हिल ही नहीं सकता, मैं अचल हो जाऊंगा। अचल हम तब होंगे जब हम गीता के अनुसार उस अचल सत्य को जानेंगे। हम आज तक किसकी पूजा करते आ रहे हैं? जो चल रहे हैं। राम जी चल रहे हैं ना, कृष्ण जी चल रहे हैं, हनुमान जी चल रहे हैं, खाटू श्याम बाबा चला था ना, सारे देवी देवता चल रहे हैं ना, सब चल रहे हैं। अचल कौन है? अचल कौन है? जब तक तुम अचल को नहीं जानोगे तब तक तुम कभी अचल हो ही नहीं सकते। तुम कभी इस लोक में भटकोगे, कभी उस लोक में भटकोगे, कभी कहीं कभी कहीं। तो अचल को जानना है तो गीता को समझो। अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अछेद्य है, इसमें छेद नहीं कर सकता कोई। ये आत्मा अशोष्य है, अदाह है, इसको सुखा नहीं सकता कोई, इसको जला नहीं सकता, इसको भिगा नहीं सकता कोई। ये आत्मा अचल है, ये आत्मा सदा स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है वो अचल जिसमें हम सबने समाना है। तब हमारी गति होगी, तब हमारा जन्म सफल होगा। नहीं तो हम ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे और बार बार जन्म मरण में आते रहेंगे। तो ये आखिरी मौका है, इसको चूकना नहीं है। जो इस मौके को चूक जाएगा वो जन्म जन्म के लिए 184 में भटकेगा। कोई उसका सहाय नहीं होगा। ना कृष्ण जी उसको बचा सकते हैं, ना राम जी बचा सकते हैं, ना कोई अल्लाह बचा पाएगा, ना कोई वाहिगुरु बचा पाएगा। समझ लो, इतने भीषण भीषण हादसे हो रहे हैं मंदिरों के अंदर। अभी हरिद्वार में 6 लोग मर गए। कहां? मंदिर में भगदड़ मच गई, मनसा देवी मंदिर में। अब मंदिर के अंदर भी अगर भगत सेफ नहीं है तो तुम सोचो कहां सेफ हो। हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, मुझे बताओ कौन से भगवान की पूजा उन्होंने नहीं की होगी? कौन सा देवी देवता उन्होंने नहीं पूजा होगा? कौन सा अल्लाह वाहिगुरु उन्होंने नहीं पूजा होगा? कितने लंगर उन्होंने नहीं लगाए होंगे? कौन सा दान पुण्य नहीं किया होगा? कौन से पंडितों से उन्होंने शुभ मुहूर्त नहीं लिया होगा? समझो, कितने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, हम बता देंगे तुम विदेश कब पहुंचोगे, कब जाओगे, तुम्हारा काम कब बनेगा। कितने एस्ट्रोलॉजर से पूछा होगा उन्होंने? एक भी ना बता पाया पूरे भारत में कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। बड़ी बड़ी गद्दियां बना के बैठे हैं, पर्चा लिख रहे हैं, मैं भविष्य बता दूंगा तुम्हारा। एक भी भगत, एक भी बाबा, एक भी एस्ट्रोलॉजर बताने वाला कि क्यों नहीं बता पाया कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने वाला है। और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये भगवानों के ऊपर भरोसा करवाने के लिए तुमसे ये ड्रामा करते हैं पर्चियां बनाने का कि मेरा सीधा कनेक्शन है भगवान से, भगवान बता रहे और मैं लिख रहा हूं। तब भगवान ने क्यों नहीं बताया? भगवान अपने भगत को बचाना सबसे बड़ा मानता है। आज तक देख लो, भगवान अपने भगत को बचाने के लिए आया है। प्रहलाद को बचाने के लिए खंभा फाड़ के आए कि नहीं आए? तो फिर भक्तों को बचाने के लिए भगवान आता है कि नहीं आता है? जब भगवान ने तुम्हारी ड्यूटी लगा रखी है कि मैं तुम्हें भविष्य बता रहा हूं और तू पर्चे पे लिखता जा, तो भगवान ने अपने भक्तों को क्यों नहीं बचाया? क्यों किसी बाबा ने आके क्यों नहीं बोल दिया कि हवाई जहाज क्रैश होने वाला है? तो ये सब धर्म के नाम पे धंधा है। अगर ऐसा कोई है जो बता सकता है तो बताए फिर आने वाले समय में क्या होने वाला है।
अरे उस बाबा को अपना पता नहीं होगा कि एक महीने बाद, एक दिन बाद, एक घंटे बाद उसका क्या होने वाला है। तुम्हारे नाम की जन्म राशियां बताने वाले ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए कि सारी राशियां 3 महीने के लिए घर में कैद हो जाएंगी। जब कोरोना आया तो एक भी बाबा ना बता पाया कि सारी राशियां, जितने भी लोग नाम वाले, कोई भी नाम वाले हो, ये सब घर में कैद हो जाएंगे। क्यों ना बता पाया? तुम कब विदेश जाओगे हमसे पूछ लो, तुम्हारा कब मकान बनेगा हमसे पूछ लो, तुम्हारी शादी कब होगी, किससे होगी हमसे पूछ लो, तुम्हारे बच्चे कितने होंगे हमसे पूछ लो। तुम ये क्यों नहीं बता पाए कि हम सारे कैद हो जाएंगे 3 महीने के लिए। यहां पर सारे ग्रह क्या एक ही साथ विराजमान हो गए सबके, कि सबकी किस्मत में एक ही चीज लिख दी गई कि सारे घर में कैदी बन के बैठ जाओ। ये सब धर्म के नाम पे धंधा है। इसको समझ जाओ समय रहते और अपनी आत्मा को जानो, कल्याण होगा। अगर आत्मा को नहीं समझ पाए तो 1,84 है मेरे भाई, भुगतते भुगतते तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ये खत्म होने को नहीं आएगी। समझ लो अच्छे से। इसलिए अब क्या करना है? अब केवल सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य सनातन आत्म देव है। इसके अलावा कोई देवी देवता नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आत्मज्ञान समझ में नहीं आता तो जो मर्जी करो, मनाई भी कोई नहीं है, मनाई भी कोई नहीं है। अध्याय 3 में यही समझाया गया है कि तुम देवी देवताओं की पूजा करो, यज्ञ करो, बचा हुआ अन्न ग्रहण करो प्रसाद समझकर। जो ये नहीं करता वो पापी जीव है। लेकिन किंतु अध्याय 3 17वां श्लोक किंतु से शुरू होता है। किंतु जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए ये धार्मिक कर्म कर्तव्य जो मैं बता रहा हूं लागू ही नहीं होते। उनको किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म के विरुद्ध हो गया। इसका मतलब ये है कि वो अब असली धार्मिक हो गया। अभी तक अज्ञान को पकड़ के बैठा था, अब वो ज्ञानी हो गया। अभी तक झूठ को पकड़ के बैठा था, अब वो सत्य धर्मी हो गया, सत्कर्मी हो गया, सत्संगी हो गया। तो हमने सत्य को जानना है, असत्य को त्यागना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और मालिक से अरदास करते हैं कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि नितिन दास तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हारे धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, थोड़ा सा दिमाग खोल लो, सत्य सत्य निर्णय कर लो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा परम हितैषी नितिन दास है, जो तुम्हें पूजा करना सिखा रहा है बाबा की, जो तुम्हें पूजा करना सिखा रहा है देवी देवताओं की। वो तुम्हारा हितैषी नहीं है, वो तुम्हारा कल्याण नहीं चाहता है। समझ लो, क्योंकि वो अपनी दुकान की खिचड़ी पका रहा है, वो अपनी दुकान चलाना चाह रहा है। उसको सत्य से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे सत्य बताने आए हैं और डंके की चोट पे बताएंगे। अगर समझना है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहां लगे हो लगे रहो। हम किसी को मना भी नहीं करते। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब। अब आरती का अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है पता ही आपको। थोड़े से फूल लेके मेरे सिर के ऊपर रखने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर से लेके सिर की चोटी तक ये नाशवान काया है। हमने आरती किसकी करनी है? हमने आत्मदेव की आरती करनी है, आत्मा की आरती करनी है। तो कैसे करनी है? फूलों को काया से परे रख के। जब हम फूल को काया से परे रख देते हैं तो ये आत्मदेव को समर्पित हो जाता है। नहीं, पहले अभी आरती करते हैं। तो फूल सिर के ऊपर रखने हैं और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है